स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। हाल ही में हुई एक बैठक में इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन बदलने की बात की गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने खुद ने की थी। वहां पे यह कहा गया है कि इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन अब हो सकता है चेंज हो जाए और अब स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से हम डेटरेंस की साइड मूव करने वाले हैं या ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी की तरफ मूव करने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से या उरी हमले के बाद से ही इंडिया की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें लगातार नए नए बदलाव देखे गए, जैसे कि प्रिसीजन स्ट्राइक है ना, सर्जिकल स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। इस टाइप की जो आपने कीवर्ड सुने होंगे, ये उसी बदलती हुई मिलिट्री स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटेजी पहले क्या थी, अब क्या हो गई है, पहले की स्ट्रेटेजीज में कौन सी सक्सेसफुल रही, कौन सी फेल्यूर रही, सब इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि ये टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसमें क्या क्या बदलाव हुए गए। तो ये था न्यूज आइटम, जिसमें न्यू वॉर डॉक्ट्रिन सेज इंडिया विल रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली नॉट डिफेंसिवली। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। इसके बाद क्या क्या हुआ है, द डॉक्ट्रिन विल शिफ्ट, क्या क्या शिफ्ट देखने को मिलेगा, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेंट। पहले हम अपने आप को रीस्ट्रेंट करके रखते थे कि कहीं ये फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जैसे ही पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया, इंडिया ने उसका दोगुना रिटेलिएशन किया था। ये हमने अच्छे से देखा था। तो वही है प्रोएक्टिव डेटरेंस, क्रिएटिंग फियर इन द एनिमी टू प्रिवेंट अटैक। जब 10 ठिकानों पे सीधे हमले किए गए और विथ प्रिसीजन स्ट्राइक, विदाउट डैमेजिंग और विदाउट टारगेटिंग एनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब ये जो स्ट्रेटेजी है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अटैकिंग बिफोर द एनिमी कैन स्ट्राइक, एंड प्रिवेंटिव एक्शन, डीलिंग विद द थ्रेट्स इवन बिफोर दे फुली form. Apart from that, a future warfare analysis group will be formed. Terror attack will be considered as an act of war. उसको युद्ध समझा जाएगा इंडिया के खिलाफ. The army will be on alert 24/7. These are the major changes that we will witness in the upcoming days or in the upcoming years in the military front. Before moving ahead, I would like to announce कि ये वाली जो सेल है, डबल धमाका सेल, ये अभी लाइव है और उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके सिर्फ 9,999 में बाय 1 गेट 2 फ्री कोर्सेज, मतलब P2I का जो कोर्स है जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, उसके साथ बाय 2 ओके गेट 2 कोर्सेज। जैसे कि P2I का आपको इंग्लिश मीडियम का आपने बैच लिया है, तो आपको हिंदी मीडियम और आपको इंग्लिश मीडियम का फ्री में मिल जाएगा। तो आप थोड़े बहुत भी कंफ्यूज्ड होंगे कि यार मुझे समझ में नहीं आता है इस लैंग्वेज में या इस लैंग्वेज में, तो आपके पास तीनों ऑप्शन होंगे, वो भी एक का प्राइस पे करने के साथ। दैट इज डबल धमाका सेल, बाय 1 गेट 2 फ्री। तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ओके बाय scanning this QR code. This is the question that you have to answer in the comment section, that what is the primary objective of the Indian Army's called START doctrine: to establish defensive perimeter against all external threats, to launch rapid limited offensive operation across the borders, and to rely solely on the diplomatic negotiations during the conflict, and the last one is to focus on counter insurgency within Indian territory. तो आपको अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करना है। We will like it, okay? जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्मीज वॉर डॉक्ट्रिन, तो कैसे इवॉल्व हुआ? तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो मिलिट्री है वो हमने इनहेरिट की है ब्रिटिश मिलिट्री से। तो जो ब्रिटिश मिलिट्री की स्ट्रेटेजी थी, उसी स्ट्रेटेजी के साथ हम कंटिन्यू करते गए जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी
तो इनिशियली इंडियाज मिलिट्री डॉक्ट्रिन वाज लार्जली इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश राज, एम्फेसाइजिंग डिफेंसिव डेप्थ स्ट्रेटेजी। ठीक है, जहां पे लार्ज फोकस होता था कंट्री के जो फ्रंटियर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, उनको डिफेंड करना। enemy lines before mounting counter offensive, forces arranged in outer perimeter comprising small units that often lacked mutual reinforcement कैपेबिलिटीज। और इसी वजह से जब म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट नहीं हो पाया तो 1962 जो वॉर हुआ उसमें हम डिसाइसिवली हार गए। हम ये बोल सकते हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको वॉर कहते नहीं है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट वॉर डॉक्ट्रिन, ओके, दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी आफ्टर 1947। ठीक है, 1962 कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइना एक्सपोज्ड क्रिटिकल फ्लॉज इन दिस अप्रोच एज चाइनीज फोर्सेस कुड मेक डिसाइसिव इनकर्जन with minimal Indian resistance due to the penny pocket deployment। और उसके बाद इंटीग्रेशन भी नहीं था। हम जानते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को आपने सुना होगा कि 1961 वॉर में यदि 62 वॉर 1961-62 वॉर विद चाइना, यदि हमने एयर फोर्स का यूज किया होता तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं, है ना। वो स्टैंड बाय पे थे लेकिन उनका यूज नहीं किया गया, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वो जैसे ही फ्लो सामने आए चेंज हो गई स्ट्रेटेजी और ऑर्थोडॉक्स ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन इंडियन आर्मी ने अपना ली और इसके डिसाइसिव रिजल्ट भी देखने को मिले। तो क्या क्या चेंजेस किए गए? ऑर्थोडॉक्स ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन नियरली डबलिंग इट्स आर्मी साइज इन लेस देन 1 डेकेड। 10 साल के अंदर आर्म्ड पर्सनल की जो संख्या थी वो डबल कर दी गई। इसके अलावा मास एंड फायर पावर एज प्राइमरी टूल्स ऑफ warfare, large corps size formation featuring armor and artillery. Third, deep penetrating attack to capture enemy territory and destroy offensive forces. Then punishment theory of victory. उस समय की एक थ्योरी थी, that is defeating aggression by imposing sufficient cost and capturing territory as bargaining chips। और यही किया 1971 वॉर में, जिसके परिणाम देखने को मिले कि इंडिया पाकिस्तान वॉर जो था वो इंडिया जीत गया, बांग्लादेश को लिबरेट करवा दिया बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी ऑर्थोडॉक्स ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से 1961 कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को शिकस्त मिल गई, लेकिन आगे चल करके इसकी वजह से हम जीत गए। फिर और कुछ बदलाव हुए, जैसे कि सुंदरजी डॉक्ट्रिन। क्या था? अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल के सुंदरजी द इंडियन आर्मी अंडरवेंट मेजर मैकेनाइजेशन एफर्ट्स। तो इसमें बहुत सारे मैकेनाइजेशन एफर्ट्स किए गए, जैसे कि रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन विच इज रैपिड्स इक्विप्ड विथ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। फर्स्ट। सेकंड, स्ट्राइक कॉर्प्स डिजाइन फॉर डीप पेनिट्रेशन इनटू द पाकिस्तान। Third one, doctrine inspired by the US air-land battle concept focusing rapid offensive action deep into the enemy aware area। क्या क्या था इसमें? 2 प्रकार के कॉर्प्स थे। ठीक है, उसको कॉर्प्स नहीं बोलते हैं, है ना, पढ़ते यहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कोर। ठीक है, होल्डिंग कोर होता था, जो कि जैसे कि पाकिस्तान का अटैक हुआ तो वो उसको होल्ड करके रखेगा, और फिर जो सेंट्रल इंडिया में पोजीशन्ड स्ट्राइक कोर होगा वो अटैक करके पाकिस्तान के होल्डिंग कोर और उनके स्ट्राइक कोर को डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा स्ट्राइक कोर थ्रू डीप स्लेज हैमर ब्लोस। लेकिन इसका लिमिटेशन ये था कि जब तक स्ट्राइक कोर पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। जस्ट आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक ऑफ 2001 जब हमें आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। तो इसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है, हाउएवर द लेंथी मोबिलाइजेशन टाइम रिक्वायर्ड बाय दीज लार्ज फॉर्मेशन बिकेम a critical weakness as demonstrated during the 2001 and 2 standoff following the parliament attack। तो जो ऑपरेशन पराक्रम हुआ जस्ट आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक, इंडिया ने रिटेलिएट किया, तो उस समय इसकी वीकनेसेस सामने आ गई, और उसके बाद फिर से कुछ चेंजेस। तो सुंदरजी डॉक्ट्रिन थी अच्छी, लेकिन उसमें भी कुछ फ्लॉज थे जिसको बाद में बदला गया। तो बाद में जो बदला गया, और उस डॉक्ट्रिन का नाम था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसके डिटेल्स यहां पे आपके लिखे गए हैं।
slow troop mobilization along Indo-Pak border under Operation Parakram after Parliament terror attack in December 2001 led to two main changes. कौन कौन से changes? पहला, proactive conventional war strategy, जिसे क्या कहा जाता है? Cold Star Doctrine to ensure swift mobilization for multiple offensive into the enemy's territory. एक, दूसरा, क्रिएशन ऑफ न्यू साउथ वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर जयपुर में है जो चंडी मंदिर और पुणे के बीच में स्थित होगा। और तीसरा, मॉडर्नाइजेशन में अभी भी प्रॉब्लम बनी रही। ठीक है, तो ये थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, रैपिड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि रैपिड डिप्लॉयमेंट ही नहीं हुआ था ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे स्ट्राइक कोर का। तो रैपिड डिप्लॉयमेंट, लिमिटेड आर्मर थ्रस्ट विद द इन्फेंट्री एंड एयर सपोर्ट, ये एक जो डॉक्ट्रिन है जहां पर ट्राई सर्विस डॉक्ट्रिन है, which reorganize Indian Army's offensive power into 8 small division size integrated battle group that combine mechanized infantry, artillery and armored vehicles. ठीक है, स्पीड एंड ओवरवेलमिंग फायर पावर थ्रू फॉरवर्ड पोजीशन फॉर्मेशन, सरप्राइज एलिमेंट टू प्रिवेंट एनिमीज काउंटर मोबिलाइजेशन। आप ये बोल सकते हैं कि जो करंट जो स्ट्रेटेजी है वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ही है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ बदलाव अब किए जा रहे हैं, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 2004 से चली आ रही है और अभी भी है। इसमें क्या क्या अपडेट्स किए गए हैं तो हमने देखा कि अच्छा, इसके जस्ट बाद कुछ और भी चेंजेस हुए, जैसे कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, जो कि मैंने बताया आपको कि कंबाइनिंग इन्फेंट्री, आर्मर एंड आर्टिलरी फॉर एनहेंस्ड ऑपरेशन, एंड माउंटेन स्ट्राइक कोर भी बना दिया गया है जो कि चाइना बॉर्डर पे स्थित भी है अभी। ठीक है, स्पेशलाइज्ड हाई एल्टीट्यूड फॉर्मेशन इक्विप्ड विद द ट्रेन फॉर ऑपरेशन इन द माउंटेनियस टेरेन, चाहे वो पाकिस्तान साइड से हो या चाइना साइड से हो। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम जानते हैं कि इंडिया ने क्या क्या कैपेबिलिटी शो करी, तो अब जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसमें वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ था हम सब जानते हैं, मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इंटेलिजेंस लेड अप्रोच विद कंफर्मेशन ऑफ 9 मेजर टेरर कैंप, उन पे प्रिसीजन स्ट्राइक करी, कंप्लीटेड विद इन 23 मिनट्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग लॉन्ग रेंज ड्रोन्स एंड गाइडेड म्यूनिशन, एयर ऑपरेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, उसने पाकिस्तान का जो डिफेंस था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको जाम कर दिया, चाइनीज इक्विपमेंट भी फेल हो गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेवल एयर एलिमेंट फ्रॉम कैरियर बैटल ग्रुप provided persistent surveillance and creative effective deterrence and multi-layer defense system भी था। तो ये सब हमने शो किया, ये भी अब स्ट्रेटेजी का ही पार्ट बन गया आगे चल करके। ठीक है, तो अब जो स्ट्रेटेजी है जो कि हम चेंजेस देख रहे हैं, तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन प्लस फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, सिर्फ उसमें एक नया चेंज कर दिया कि अब से जो होगा वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो प्रोएक्टिव ही होगा। कि जैसे टेररिस्ट अंदर घुसे हैं तो वो अपने घर नहीं पहुंचे, उसके पहले जाकर के उनको अटैक कर दो। पहला, ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेटेड स्विफ्ट डिसाइसिव एक्शन रादर देन प्रोलॉन्ग्ड मोबिलाइजेशन, रिप्रेजेंटिंग द मैच्योरेशन ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट इनिशिएटेड विद द कोल्ड स्टार्ट, मतलब उसी का एक्सटेंशन है। सेकंड, सर्जिकल प्रिसीजन ओवर मास ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, सिर्फ टेरर कैंपस को टारगेट करना है। मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्ट्रिन है वो किस तरीके से चेंज हुई है। हो सकता है इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले और उसका मन हुआ तो मेंस में भी पूछ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाला पार्ट इससे डायरेक्टली लिंक्ड है, तो हो सकता है कि इससे मेंस में भी क्वेश्चन बन जाए, है ना। हमने पहले के भी कुछ लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने बात की है कि इंडिया को एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की जरूरत है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन तो हो ही गया है, अब ये मिलिट्री वॉर डॉक्ट्रिन भी जो है आपके इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। अब बात आती है कि हमने जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन आर्मीज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, सो द आंसर, करेक्ट आंसर विल बी द बी, दैट इज टू लॉन्च रैपिड लिमिटेड ऑफेंसिव ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इससे आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रिपरेशन है उसमें और ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।